पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार किसी समारोह में, किसी रैली में जहां पे सैकड़ों हजारों लोग हैं, वहां पे मात्र 15 सेकंड बोलकर निकल जाए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो रह रहकर बीजेपी को आंख दिखाती रहती है, आंख दिखाते रहते हैं और औकात बताते रहते हैं कि दलितों के मुद्दे पर आपको ये काम करना होगा तो वो काम करना होगा। जीतन राम मांझी वही जीतन राम मांझी है जो पहले हिंदू धर्म और बीजेपी को गरियाते नहीं थकते थे। बीजेपी के चाटुकार, सबसे बड़े चाटुकार आज के डेट में कहा जाए तो जीतन राम मांझी बन चुके हैं। नीतीश कुमार विकल्प में नहीं है। अगर कोई भी नेता विकल्प में होता तो बैठक के बाद की बात ही नहीं आती। वो नहीं जाते, लेकिन वो गए और मात्र 15 सेकंड बेइज्जती करने ही गए थे। नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं का बेइज्जती करने ही पहुंचे थे। अब सोचिए जरा, जीतन राम मांझी के बेटे 3 विभागों का मलाई खा रहे थे और उनसे 2 विभाग का मलाई खींचकर दूसरे नेताओं को दे दिया जाएगा। तो जीतन राम मांझी से खुश तो नहीं है नीतीश कुमार। अब सिंधे करे तो करे क्या, सरकार तो बन गई, लेकिन ये नीतीश कुमार है। चुनाव से पहले समय को भांप लेंगे और चुनाव तो बहुत दूर की बात है, होली में ही खेला कर डालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस बात को पुष्टि करते हुए जीतन राम मांझी जो है एक दलित समागम रैली का आयोजित किया था, लेकिन उसमें नीतीश कुमार मात्र 15 सेकंड की भाषण देके वापस लौट गए। ये क्या दर्शाता है? आइए इन्हीं सब तमाम मुद्दे पर जो हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, इनसे चर्चा करेंगे कि क्या अब नीतीश कुमार वाकई जो है बीजेपी से नाराज चल रहे, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था और उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें जदयू के एक भी मंत्री को नहीं बनाया गया, क्या इसी कारण नीतीश कुमार खासे नाराज चल रहे हैं? आइए, आप लोग देख रहे हैं ओपिनियन बिहार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देखिए अनुरंजन जी, तमाम दर्शकों को ये बताते हैं कि नीतीश कुमार जिस प्रकार दलित समागम रैली में जाते हैं, दलित समागम समारोह में जाते हैं और मात्र 15 सेकंड बोलते हैं, मात्र 15 सेकंड सिर्फ आयोजकों को बधाई देते हैं और निकल जाते हैं। अब दर्शकों को ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार किसी समारोह में, किसी रैली में जहां पे सैकड़ों हजारों लोग हैं, वहां पे मात्र 15 सेकंड बोलकर निकल जाए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, लोगों को समझना होगा। नीतीश कुमार जाते हैं कहां? और दलित समागम जीतन राम मांझी का कार्यक्रम होता है। ये जीतन राम मांझी वही जीतन राम मांझी है जो पहले हिंदू धर्म और बीजेपी को गरियाते नहीं थकते थे। आज वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बना रखा है। बीजेपी के चाटुकार, सबसे बड़े चाटुकार आज के डेट में कहा जाए तो जीतन राम मांझी बन चुके हैं और वो जीतन राम मांझी बीजेपी के हर एक फैसले पर सहमति जताते हैं, किसी भी मुद्दे पर विरोध नहीं करते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो रह रहकर बीजेपी को आंख दिखाती रहती है, आंख दिखाते रहते हैं और औकात बताते रहते हैं कि दलितों के मुद्दे पर आपको ये काम करना होगा तो वो काम करना होगा। लेकिन जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता है जो एक बार मात्र पद मिल जाने से किसी की भी बात नहीं सुनते, बीजेपी के भक्ति में लीन हो जाते हैं। पद मिलने के बाद क्या वो बीजेपी के गुलाम हो गए हैं? बिल्कुल बीजेपी के गुलाम हो गए हैं जीतन राम मांझी। अब कैसे, वो समझिए। क्योंकि जीतन राम मांझी, अगर बीजेपी कहेगी रात में भी कि दिन है, तो जीतन राम मांझी रात में भी दिन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी कह रही है। अब वैसे जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो क्या समझ रहे थे कि नीतीश कुमार अच्छे से जाएंगे, अच्छे मन से जाएंगे? जितने खराब मन से नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में गए, उतने ही खराब मन से वो लौट गए। और वो सिर्फ जीतन राम मांझी का कार्यक्रम मत कहिए, वो पूरे एनडीए का कार्यक्रम कहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे बीजेपी के तरफ से और एनडीए के लगभग बिहार के तमाम नेता पहुंचे थे। तो कहिए कि एनडीए के कार्यक्रम से नीतीश कुमार मात्र 15 सेकंड बोलकर लौट गए। अब क्यों लौटना पड़ा? क्योंकि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से खुश नहीं है और जीतन राम मांझी वही नेता है जिन्हें नीतीश कुमार एक समय में मुख्यमंत्री बनाए थे, मंत्री बनाए थे। जीतन राम मांझी को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले नेता नीतीश कुमार है। उसके बाद जीतन राम मांझी ने क्या किया? मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार और इनमें अनबन हुई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों के जो घटनाक्रम है उसको समझते हैं। दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर है प्रेम कुमार,
वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो भी कुछ कहा है वो अपने मन से नहीं कहा है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने से कहा है और उन्होंने जो भी कहा है सही कहा है। इसका मतलब अमित शाह प्लानिंग सेट कर रहे हैं। मतलब समझिए कि धीरे धीरे बीजेपी अपने तमाम नेताओं से, पहले एक बार अमित शाह ने ये सेट कर दिया कि ऐसे बोलना है कि भाई उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर चर्चा बाद में होगी, इस पर चर्चा बैठक करने के बाद होगी। बैठक करने के बाद होगी इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार विकल्प में नहीं है। अगर कोई भी नेता विकल्प में होता तो बैठक के बाद की बात ही नहीं आती, क्योंकि सिटिंग सीएम है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। तो उनके बारे में चर्चा की जाती है, मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा की जाती है, तो अमित शाह कहते हैं कि बैठक के बाद तय होगा। तो इसका मतलब ये तो उन्होंने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना है। इसके बाद तमाम छुटवैये नेता बीजेपी के, नीतीश कुमार से जितने भी जूनियर लीडर है तो उनके सामने छुटवैये ही होंगे। रह रह कर कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई नेतृत्व उनका होगा, चेहरा नीतीश कुमार का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया जाएगा। तो सोचिए जरा, चेहरा रहने से क्या होगा? चेहरा तो शिंदे भी थे, महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ। शिंदे को क्या बोला गया? हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, इसीलिए मुख्यमंत्री आपको नहीं बनाएंगे। अब शिंदे करे तो करे क्या, सरकार तो बन गई, लेकिन ये नीतीश कुमार है। चुनाव से पहले समय को भांप लेंगे और चुनाव तो बहुत दूर की बात है, होली में ही खेला कर डालेंगे। क्योंकि वो जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में गए और नाराजगी भरे स्वर में दो चार बातें कही और वहां से निकल गए। सम्राट चौधरी और तमाम लोग मुंह देखते रह गए। जीतन राम मांझी का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री व्यस्त है, ये वो, मतलब लीपापोती एक तरह से कर रहे थे। अंदर से तो कितना खराब लग रहा होगा उन्हीं को पता होगा। सोचिए जरा, एक मुख्यमंत्री किसी भी प्रोग्राम में जाकर मात्र 15 सेकेंड बोले। जब समय नहीं था तो जाते ही नहीं, वो नहीं जाते, लेकिन वो गए और मात्र 15 सेकेंड बेइज्जती करने ही गए थे। नीतीश कुमार एनडीए के तमाम नेताओं का बेइज्जती करने ही पहुंचे थे। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तमाम लोगों का बेइज्जती करने ही पहुंचे थे वहां पे, और गए भी, बेइज्जती भी किए और वहां से निकल भी गए। अब जीतन राम मांझी को न बोलने में बन रहा है, न चुप रहने में बन रहा है, तो करे क्या? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्हें पता चल गया है कि नीतीश कुमार नाराज है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी के हाई लेवल के नेताओं को, या कहे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह सूचना पहुंचा दिया है कि नीतीश कुमार आप लोगों से बहुत ही नाराज हैं। और नीतीश कुमार नाराज रहे भी क्यों ना, उन्होंने अपने बेटे को कई बार आगे किया कि भाई मेरे लिए कुछ बोलो। उनका बेटा सामने भी आया और कहा, क्या कहा? कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री फेस घोषित करें एनडीए के तमाम पार्टी के लोग। यानी निशांत कुमार को आभास हो चुका है, नीतीश कुमार को आभास हो चुका है कि अब जो है हमें सीएम नहीं बनाया जा सकता है। बीजेपी हमें साइड करने के प्रयास में है, बीजेपी हमें नष्ट करने के प्रयास में है, बीजेपी हमारी जेडीयू को खत्म करने के प्रयास में है। ये पिछले वीडियो में भी आपने बताया था कि 5 भाग में भी टूट सकती है जेडीयू। बिल्कुल। अब सोचिए जरा, इस हाल में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे आना पड़ता है और कहना पड़ता है, जेडीयू के नेता, हमारे पिता जो बिहार के लिए लगातार काम किए हैं, नीतीश कुमार को एनडीए के लोग मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। अब नीतीश के बेटे को आगे आना पड़ा, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। दूसरी नाराजगी जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन संतोष मांझी के पास 3 विभाग में से 2 विभाग काट लेते हैं, दूसरे नेताओं को दे देते हैं। अब सोचिए जरा, जीतन राम मांझी के बेटे 3-3 विभागों का मलाई खा रहे थे और उनसे 2 विभाग का मलाई खींचकर दूसरे नेताओं को दे दिया जाएगा, तो जीतन राम मांझी से खुश तो नहीं है नीतीश कुमार। और क्यों खुश नहीं है, हमने आपको बताया। नीतीश कुमार ने सोचा कि जिस जीतन राम मांझी को मैंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज वो मेरे विरोध में बात करता है, बीजेपी के अंधभक्ति में लीन है।
और बीजेपी जो कहती है उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं जीतन राम मांझी। अगर कल को नीतीश कुमार अलग होंगे तो जीतन राम मांझी बीजेपी से पहले आगे जाकर नीतीश कुमार को गाली देने का काम करेंगे। इन दोनों में नाराजगी साफ है और नीतीश कुमार बार बार संकेत दे रहे हैं कि भाई हम जो दो मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं उन दोनों पे बात करो तब ठीक है, नहीं तो इसी प्रकार एनडीए के हर रैली में मात्र 15 सेकेंड बोलकर हम लौट जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हारा हर प्रोग्राम खराब कर देंगे। और बेचारे जीतन राम मांझी मुंह लटकाकर क्या ही करे, चुपचाप बोल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री है, व्यस्त है, चले गए, ये है वो है, आ गए वही बहुत है, यही सब लीपापोती कर रहे हैं। सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्णा जी। इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार अब सिर्फ ये 15 सेकंड नहीं रुक रहे हैं, बल्कि ये एनडीए को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ कुछ करने का, गलत करने का कुछ विचार भी कर रहे हैं तो ये 15 सेकंड तो छोड़िए, 15 आने वाले 15 दिन में भी जो हम आपका साथ छोड़ सकते हैं और आरजेडी से मिलन हो सकता है मेरा। तो आपका क्या विचार, हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।